और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर हर पल नई खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर इस वक्त यह है कि मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई। सूत्रों के मुताबिक पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, इसमें बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके बाद महायुति की संयुक्त बैठक होनी है। तो यह भी बड़ा डेवलपमेंट है, यानी जो महायुति की बैठक होनी थी वो फिलहाल रद्द हो गई है। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, उसके बाद फिर महायुति की बैठक होगी। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़े। विवेक, क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? पंकज, देखिए, जो महायुति की आज बड़ी बैठक होने वाली थी जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल होने वाले थे, वो बैठक को रद्द कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो केयरटेकर सीएम एकनाथ शिंदे हैं वो सतारा अपने गांव निकल चुके हैं और इसी वजह से जो बैठक है वो अब नहीं होगी। और तीनों पार्टियों ने कॉल लिया है कि अब इसमें बीजेपी की जो विधायक दल की नेता की जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के बाद अब तीनों नेता बैठेंगे और पोर्टफोलियो को लेकर डिसाइड करेंगे। पंकज, एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 1 दिसंबर को दोपहर के 2 से 3 बजे के आसपास बीजेपी अपने विधायक दल की मीटिंग करेगी। उस विधायक दल की मीटिंग में यह तय होगा कि आखिरकार बीजेपी विधायक आप अपना जो 95-99% था उसको 100% करिए ना, बोलिए कि देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देखिए पंकज, ऑलमोस्ट डन, एकदम ऑलमोस्ट डन है। देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं और मेरा जवाब यही रहेगा कि रविवार को दोपहर में 1 बजे के बाद विधायक दल की मीटिंग होनी है। विधायक दल की मीटिंग में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का गठ नेता या विधायक दल का नेता कौन होगा। अभी तक की जो जानकारी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता होंगे और देवेंद्र फडणवीस ही। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विवेक बने रहे मेरे साथ। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर बड़ी खबर यह आ रही है कि सोमवार को दिल्ली में महायुति की बैठक होनी है। महायुति के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है वापस। सरकार गठन पर आगे चर्चा होगी। इस पे 7 दिसंबर से पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो यह बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के बारे में जरा बताइए विवेक। देखिए पंकज, इसमें बहुत सारी खबरें अभी इसमें आने की। देखिए, एक तो जो राजनेता होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मानते भी हैं। 2 दिन अमावस्या है, कल और परसों, इसलिए ये सारी मीटिंग नहीं हो पा रही है। दोपहर में नेताओं का कहना है कि दोपहर में 1 बजे के बाद अमावस्या खत्म हो जाएगी तो विधायक दल की मीटिंग होगी। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि 2 तारीख को शपथ ग्रहण का समारोह ऑलमोस्ट डन हो गया है। अगर 1 तारीख को विधायक दल का नेता डिसाइड हो जाता है तो पंकज, सारे जो पर्दे हैं वो ओपन हो जाएंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी वो क्लियर हो जाएगी। एक बार अगर बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता को चुन लिया, अगर वो देवेंद्र फडणवीस चुने जाते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र के जो नए सीएम होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ, उसमें तीनों पार्टियों ने ये बात मान ली है कि जो सीएम होगा वो कोई और पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का होगा। अब बीजेपी अगर 1 तारीख को गठ नेता की मीटिंग करती है और उसमें देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का सीएम कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से और महायुति में देवेंद्र फडणवीस होंगे। थैंक यू सो मच इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक गुप्ता आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने पास 20 से ज्यादा पोर्टफोलियोज रखेगी। शिंदे कैंप की बात करें तो 10 से 12 मंत्रालय की वो मांग कर रहे हैं और वहीं अगर एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें तो 6 से 8 मंत्रालय की मांग अजीत पवार के गुट की तरफ से की जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने पर ही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में इसके लिए केंद्र से बाकायदा निरीक्षक भी आ सकते हैं। वहीं दिल्ली में बैठक के बाद आज मुंबई में महायुति की बैठक, जिसमें मंत्री पद को लेकर बात होनी है। और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ साथ होम मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तो तय है और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर सहमति भी है, लेकिन जो गृह विभाग मांग रही है एकनाथ शिंदे गुट, बीजेपी अपने पास ही वो रखना चाहती है। तो उधर अगर अजीत पवार की बात करें तो वैसे तो वो खामोश है, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय और पुणे का पालक मंत्री पद भी उन्हें चाहिए, जो मिलना लगभग तय है। तो सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद पर सहमति बन चुकी है, मतलब किसे कितने मंत्री पद दिए जाएंगे ये तय है। वहीं खबर यह भी है कि बीजेपी विधायक दल नेता का चयन 2 दिनों में पूरा होने पर 2 दिसंबर के आसपास शपथ विधि करने की योजना है, यानी 7 दिसंबर से पहले जो शपथ ग्रहण समारोह है वो संपन्न हो जाएगा। लगभग अब ये तय बात नजर आ रही है।
और कल रात अमित शाह गृहमंत्री के घर पर एक बैठक हुई जिसमें एकनाथ शिंदे के साथ साथ शंभूराज देसाई भी शामिल थे। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बात की और यह दावा कर दिया कि 2 दिन में पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। इस समय हमारे साथ सिंधी कैंप के नेता शंभूराज देसाई भी हैं, जो कल दिल्ली में थे, उस मीटिंग में भी शामिल थे। उनसे बात करते हैं। सर, जो कल दिल्ली में अहम मीटिंग हुई है अमित शाह जी के साथ, क्या मीटिंग हुई, निकाल क्या हुआ, क्या रिजल्ट क्या है? ये महायुति के जो महाराष्ट्र के नेता है उनको डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग दिल्ली में गए थे। और महायुति के जो ज्येष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने सभी महायुति के घटक पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। और इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में महायुति के जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब या जेपी नड्डा साहब, उनकी तरफ से इसके ऊपर सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा। सर, 1 हफ्ता होने को आया, क्या सीएम को लेकर डिसाइड हुआ कि कौन सी पार्टी का सीएम होगा? आप लोग की तरफ से कि फिर बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा सामने आएगा? देखिए, अभी इतना दिन आप रुके हैं, 1 या 2 दिन की बात है, आज या कल की बात है, 2 दिन में इसके ऊपर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। सर, पोर्टफोलियो को लेकर भी काफी ज्यादा रस्साकसी चल रही है। आप लोग बोले कि गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, बीजेपी बोले कि गृह मंत्रालय हम नहीं देंगे, डिप्टी सीएम दे देंगे। इसको लेकर क्या सर खबरें हैं? नहीं, जो डिस्कशन हम लोग ने हमारे ज्येष्ठ नेता महायुति के माननीय अमित शाह साहब के साथ की है, और उनके तरफ से जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन इसके ऊपर नहीं आता है तब तक इसके आगे कोई बात करना हमें उचित नहीं लगता है। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं 1 या 2 दिन आपको रुकना चाहिए, 2 दिन में सब बातें क्लियर हो जाएगी। सर, क्या फिर कोई मीटिंग दिल्ली में होने वाली है? अमित शाह जी ने फिर से कोई महायुति ने तो मीटिंग बुलाई है? ऐसा तो कुछ अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर उनकी तरफ से मैसेज आता है तो जरूर हो सकती है, नहीं तो इधर महाराष्ट्र के जो नेता है उनकी तो मीटिंग हो सकती है। Okay, सर, आखिरी सवाल, जो ये पोर्टफोलियो के इश्यूज है सर, उसका सॉल्यूशन दिल्ली वाले निकालेंगे कि आप लोग तीनों नेता मिलकर निकालेंगे? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ के जो हमारे नेता है वो बैठ के इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अगर किसी जगह में या किसी पोर्टफोलियो में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है यहाँ, तो उसके बारे में दिल्ली के नेता की तरफ हम लोग जा सकते हैं।